नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाला हूं स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट वर्क करने की तकनीक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वहीं पर हार्ड वर्क करने के बारे में, यानी कि हार्ड वर्क करने की टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि इन दोनों में आपको फर्क नजर आएगा और इससे आपको पता चलेगा कि कितना जो है ग्रोथ में बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो यदि आप लोग स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में नहीं जानते, या फिर बहुत कम जानते हैं, या फिर नहीं जानते कि कैसे स्मार्ट वर्क किया जाता है, नहीं जानते कि कैसे हार्ड वर्क किया जाता है, ये वीडियो आपके जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की तकनीक के बारे में बात करने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो पहले तो बात यह कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और जिसमें तकनीक की बात होती रहती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग को 3 ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आप लोग को पता चल जाएगा, एकदम क्लियर आपके माइंड में बैठ जाएगा कि आखिर में स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क क्या होता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली कहानी से, जिसका नाम है पाइपलाइन की कहानी। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी है ये 2 लड़कों की कहानी है जो कि एक गांव में रहते हैं। एक गांव में रहते हैं, वहां पर जो है दोनों ऐसी जगह, ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर पानी की बहुत ही समस्या रहती है, और दोनों जो है दूर से, यानी कि करीब जो 5 किलोमीटर दूर से पानी लाकर गांव में पहुंचाते हैं, और उनके लिए 10 रुपए जो है, जो गांव के लोग हैं वो उसको देते हैं। लेकिन वो सब पानी पहुंचाने में दिन भर पूरा दिन काम करते हैं, तब जाकर उनको कुछ आमदनी हो जाती है, और इससे जो है गांव वाले जो होते हैं उनको पानी मिल जाता है। लेकिन ये क्या, आपको क्या लगता होगा, ये स्मार्ट वर्क है कि हार्ड वर्क है? अब देखिए, पूरे दिन में वो साइकिल से जाते हैं, पानी पहुंचाते हैं पूरे घर में, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको पता ही होगा हार्ड वर्क है ये। आप कहानी से ही अच्छे से समझेंगे। अब क्या होता है उसमें, जो पहले का नाम था रोहन, दूसरे का नाम था सोहन। रोहन जो है ना वो बहुत ही थोड़ा मतलब क्लेवर टाइप का था। उसको मतलब एक सपना था कि भाई ये मैं बुढ़ापे तक यही काम करूंगा, बुढ़ापे में तो मेरी जो है एनर्जी खत्म हो जाएगी, काम करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और पैसे तो होंगे ही नहीं, तो मैं यही काम करूंगा, बुढ़ापे में कभी नहीं पाऊंगा, तो बुढ़ापे में तो ऐसे बिना खाए ही मर जाऊंगा, यानी कि मुझे जीने के लिए रिसोर्सेस ही, संसाधन ही नहीं मिलेंगे, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो रोहन जो है ना उसने एक मतलब जो है आइडिया सोचा कि मैं शहर जाकर कुछ करूंगा या फिर कुछ सीखूंगा, देखूंगा वहां पर कुछ काम वाम है कि नहीं है। वहां पर उसको पैसे कमाने का ज्यादा था कि भाई गरीबी से निकलना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे और इसके लिए शहर जाना पड़ेगा। उसने क्या किया, शहर गया और देखा वहां पर तौर तरीके देखे, वहां पर देखा कैसे जो है वहां पर काम चल रहा है, कैसे लोग जो है भाग रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। उसको दिमाग में वहां पर जाकर देखा तो वहां पर जो है घरों घरों में नल था, टूटी थी, वहां से पानी आता था उनके घर में। कोई किसी को जो है वहां पर जो है कहीं दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सबके घर में नल आता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो सोचा कि जो है ऐसे हमारे गांव में भी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन उस आइडिया को लेकर वो घर पर वापस तो आ गया, नहीं अपने गांव तो वापस आ गया। उसके साथी जो था यानी कि सोहन था, सोहन को उसने बताया। सोहन बोला नहीं यार, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, लोन लगेंगे, कोई मुझे लोन नहीं देगा, कुछ नहीं, उसमें बहुत तामझाम होगा। उसने, सोहन ने मना कर दिया इसको। रोहन ने बोला कि भाई सोहन तो नहीं आ रहा है तो मुझे ही करना पड़ेगा। रोहन बोला कि इसमें बहुत तकलीफ है, इसमें कौन इतने दिन तक जो है पैसे कौन, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे जो घर वाले हैं वो भूखे मर जाएंगे। ये सब सोहन के दिमाग में आया, यानी कि उसका खर्चा कैसे चलेगा वो ये सोच रहा था बेसिकली। तो ये रोहन ने क्या किया कि उसको जो है, ये अभी जो है नया लड़का था, यंग था, हम लोग के जैसे, तब बिना शादीशुदा था। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा कुछ सिस्टम लगा दूं अपने गांव में तो पैसे मुझे ऐसे आते रहेंगे, जैसे कि शहर में नल का जो है पानी पहुंच जा रहा है घर घर पर, तो ऐसे जो है यहाँ पर भी पहुंच जाएगा और मुझे उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे और मुझे उसके लिए काम कम करना पड़ेगा। तो उसने सोचा और इस चीज को जो है वो गया अपने इंजीनियर के पास, एक इंजीनियर के पास गया, बात उसको बताया, और वहां पर उसने अपने जो ग्रामीण बैंक था उससे उसने लोन ले लिया। उसको लोन भी पास हो गया, क्योंकि वो समाज सेवा, वो जो है गांव में एक मतलब प्रोजेक्ट के तौर पे काम करना चाहता था। तकनीक देखिए वो क्या कर रहा है, ये सब तकनीक है जो रोहन कर रहा है, सोहन नहीं कर रहा है। उसको पूरे दिन काम करके पैसे कमाने हैं तो सोहन नहीं कर रहा था, उसने साफ साफ मना कर दिया था। अब उसने जो है पूरे 6 महीने लगे, 6 महीने में रोहन ने पानी मतलब दूर से पानी लाकर गांव में पानी नहीं दिए। इससे जो है सोहन की इनकम बढ़ गई, क्योंकि वो अभी डबल पैसे लेते था। जो सोहन था पहले 10 रुपए लेता था बाल्टी के, अभी जो है वो 20 रुपए ले रहा था, किसी से 30 रुपए ले रहा था। और क्या हुआ कि 6 महीने तक तो उसकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि रोहन नहीं पानी भर रहा था, 2 ही पानी लाने वाले थे, तो रोहन जो है ला नहीं रहा था, तो सोहन की कमाई ज्यादा हो गई थी। रोहन 6 महीने तक ये सब काम करने लगा था और लोगों को पता ही नहीं चला था कि ये कर क्या रहा है रोहन। ठीक है, 6 महीने के बाद क्या हुआ, वहां से जहां से पानी आता था वहां से
जो रोहन था, रोहन ने पूरा पाइपलाइन बिछा दिया था पूरा गांव में। अब क्या हो रहा है, 6 महीने के बाद जब उसने चालू किया और सबको जो है पानी के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे चीजें काम करेगी, सबको पानी मिलेगा, और सबसे सिर्फ वो 5 रुपए बाल्टी के सिर्फ 5 रुपए लेता था। वो तो पूरा मतलब बाल्टी का भी नहीं, आप जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो, सिर्फ 5 रुपए में सबसे लेता था। ठीक है, पूरे गांव वाले से लेता था, यहाँ पे कोई भी नहीं। अब यहाँ पर सोहन से अब कोई पैसे नहीं, वो जो है बाल्टी कोई नहीं ले रहा है। एक बाल्टी के को 30 रुपए कौन देगा भाई? और वो जो है वहां पर जो रोहन है वो 5 ही रुपए में पूरे गांव को पानी दे रहा है। बताओ, मतलब 5 रुपए में एक घर से पानी, एक घर को 5 रुपए लिए और उसको पानी दे दिया। ये काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। और इसके लिए उसको अलग से कुछ काम नहीं करने पड़ रहे। हर दिन का जो है, जहां पर सोहन को 30 रुपए मिलते थे, अब जो है रोहन को हर दिन एक घर से 5 रुपए मिल रहे हैं। अब बताओ यहां पर स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है स्मार्ट वर्क, क्योंकि अब उसको मेहनत, हार्ड वर्क नहीं करने पड़ रहे, वहां पर जाकर पानी पहुंचाना नहीं पड़ा। वो तो लिमिटेड था, 8 घंटे काम करेगा, थक भी जाएगा, हार भी जाएगा और पैसे भी कमाएंगे। अब तो हर घर से 5 रुपए आ रहे हैं। जोड़ो तो, अगर घर जो है 300 घर हो, तो एक गांव में 300 घर हो या फिर जो है 200 घर हो, उसमें कितने अलग अलग लोग हैं, कितने अलग अलग जो है लोग पानी लेंगे, उसके हिसाब से गुणा कर लो। देखो, सबसे ज्यादा इनकम तो रोहन की हो गई। अब वहां पर सोहन से कोई लेता भी नहीं था, उसका तो धंधा ही खत्म हो गया, क्योंकि अब उससे कोई पानी इक्का दुक्का ही लेते थे। ठीक है, अब बताओ यहां पर हार्ड वर्क कौन कर रहा है? सोहन कर रहा था, जिसको उसका तो अभी आगे जो है मतलब काम खत्म भी हो गया एक तरह से समझो तो। और जो रोहन था वो स्मार्ट वर्क किया। तो इससे पता चलता है कि स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की तकनीक समझने के लिए अब मैं आप लोग को दूसरी कहानी बताऊंगा, जो कि बहुत ही सरल से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आगे इस पर और भी वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। अगर लाइक करेंगे तो ही बनाऊंगा, कमेंट करेंगे तो ही बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग को पसंद आ रहा है तो मैं बनाऊंगा क्यों। ठीक है, तो लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए यहां पर जो दूसरी कहानी है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हार्ड वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं यहां पर कि टाइम एनर्जी मनी, टाइम एनर्जी मनी, टाइम एनर्जी मनी का मतलब क्या है? टाइम मतलब समय, एनर्जी मतलब ऊर्जा और मनी का मतलब पैसा। अगर इन तीनों का कम समय में इस्तेमाल करके ज्यादा आउटकम आ रहा है तो वो एक स्मार्ट वर्क है। और अगर टाइम एनर्जी मनी, समय, ऊर्जा और पैसे का ज्यादा इस्तेमाल करके कम इनकम आ रहा है तो वो होता है हार्ड वर्क। अब मैं आपको दूसरी कहानी जो बता रहा हूं वो है एक मतलब दो भाइयों की कहानी है, एक तरह से समझ जाइए, उदाहरण है। इससे आप लोग जो है अपने दिल पे मत लीजिए, ये एक उदाहरण है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको मैं बता रहा हूं जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का। तो यहां पर दो लोग थे, ऑटो चलाते थे। ठीक है, ऑटो चलाते थे, और उसमें से जो एक बंदा था ऑटो चलाने वाला, हालांकि दोनों चलाते थे, दोनों एक समय तो मतलब पूरे 6 महीने तक तो दोनों चला ही रहे थे, ऑटो चला रहे थे। पूरे महीने का जो है 20 से 25 हजार कमा रहे थे। एक था वो 35 हजार कमा रहा था, कभी उनका भी डाउन हो जाता। मतलब ऑन एन एवरेज इनकम जो थी उन लोग की 30 हजार, मतलब वो लोग कमा लेते थे ऑटो चलाकर। ठीक है, उसमें से एक जो बंदा था, ध्यान से समझिएगा इस बात को, उसमें से जो एक बंदा था वो क्या कर रहा था, उसने चलाया 6 महीने तक चलाया, 6 महीने तक चलाया, और उसके बाद उसने दूसरा ऑटो ले लिया, पैसे इकट्ठे करके दूसरा ऑटो ले लिया। समझिएगा बात को, दूसरा ऑटो ले लिया। अब उसके पास हो गए 2 ऑटो। पहला वाला कुछ नहीं कर रहा, वो बस जितना कमा रहा है उतना खा रहा है, उतना मतलब यूज कर रहा है, पैसे उसने इकट्ठे ही नहीं किए। दूसरे ने दूसरा ऑटो ले लिया, अब उसकी इनकम हो गई डबल। जहां पर वो जो है 30 हजार कमा रहा था, अब वो 50-60 हजार कमा रहा है महीने का। दूसरा वाला जो बंदा था कितना कमा रहा है? 50-60 हजार कमा रहा है। 6 महीने तक कमाया, 6 महीने तक उसने कमाया, पैसे इकट्ठे किए, और उसने एक से फिर से रिक्शा ले लिया। यानी कि अब हो गए उसके बाद 3 रिक्शा हो गए, टोटल जो है 3 ऑटो रिक्शा हो गया। अभी पहले वाले के पास जो है वहां पर सिर्फ उसके पास एक ही है। उसको ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है। कौन मैनेज करेगा, कौन क्या करेगा, वो ये सोच रहा था, भाई लूंगा, मैनेज करूंगा, लोन लेना पड़ेगा, ये फलाना में कौन बड़ा, इससे अच्छा जो है मैं एक ही चलाऊंगा। देखिए दूसरे वाले ने क्या है, 3 ऑटो रिक्शा ले लिया। अब उसकी इनकम कितना हो गई? 75 हजार, कम से कम और एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, 75 हजार जो है इनकम हो गई। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, 75 हजार इनकम हो गई, उसकी इनकम 75 हजार हो गई है। 6 महीने और रुका, 6 महीने यानी कि 2 साल हो गए। 2 साल में उसके पास जो है दूसरे वाले के पास 4 ऑटो रिक्शा हो गए, 4 ऑटो रिक्शा जो है हो गए। उसकी इनकम कितनी हो गई? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। लेकिन वो ऑटो रिक्शा तो सब चला नहीं सकता, सिर्फ एक ही चला सकता था। वो सिर्फ एक ही चलाता था, एक चलाता था, और 3 जो है उसने भाड़े पे दे दिए थे।
यानी कि अब उसके पास जो है भाड़े पर एक दिन के 400 450 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। 450 की बात छोड़ दी जाए, माना जाए कि सिर्फ 400 रुपए आ रहे हैं, वैसे तो आजकल 500 रुपए चल रहे हैं, लेकिन 400 रुपए की बात की है कि हर दिन उसको 400 रुपए आ रहे हैं, चाहते हैं 12, एक महीने में बिना उसको काम किए सिर्फ उसको भाड़े मिल रहे हैं, दूसरा लोग चला रहा है, वो अपना किसी को रोजगार भी दे रहा है, और वहां पर उसको चाहते हैं 12, यानी कि हर दिन के 400 रुपए मिल रहे हैं, तो उसको महीने के 12,000 हो गए। एक रिश्ते से मिल रहा है, तो उसके पास 4 रिक्शे हैं और 3 रिक्शे हैं, एक तो पहले से था, यानी कि टोटल हो गए 4, ठीक है। उसको लेकर एक तो उससे कमाई रहा है, 3 उसने भाड़े दे दिया था, तो तीनों से उसकी जो इनकम आ रही है महीने की 4 3 12 बातें 36,000 रुपए उसको बैठे मिल, उसको कुछ नहीं करना है, यानी कि अब उसको कुछ नहीं करना है, उसको 36,000 रुपए उसकी इनकम ऐसे ही आ रही है बिना कुछ किए। अगर वो रिक्शा छोड़ भी देता, चौथा भी दे दे, जो चला रहा था वो भी दे देता है भाड़े पे, तो 12 बाद 24 आते हैं, 36 बार चौक 48,000 रुपया उसको घर बैठे आ रहे हैं बिना रिक्शा चलाए। अब वो चाहे तो 6 महीने में या फिर जो है अगले 1 साल में एक और रिक्शा लेकर दे सकता है। अब मुझे बताइए, पहले तो छोड़ दीजिए आगे की रिक्शा लेने का, 4 रिक्शा उसके पास है, चारों भाड़े पे दे दिया उसने। अब उसके पास जो है 12 चौक 48,000 महीने की उसकी इनकम आ रही है, जिसमें कहीं कुछ खर्चा ही नहीं करना है उसको, क्योंकि उसने भाड़े दे दिया, वो लोग कमा रहे हैं और 400 रुपये भाड़ा दे रहे हैं उसको, ठीक है। 400 रुपये भाड़ा दे रहे हैं, इसके हिसाब से उसको महीने का इनकम हो गया 48,000, यानी कि दूसरे वाला जो बंदा था। अब यहां पर देखिए, कम समय में, यहां पर तो उसको समय भी नहीं देना है, बिल्कुल उसका समय अभी नहीं देना है, और उसको जो इनकम हो रही है 48,000 रुपए। वहीं पर पहला वाला जो बंदा था जो ऑटो चला रहा था, उसकी जो इनकम है वो अभी 25,000 ही है। उसको पूरे दिन काम करना पड़ता है, थक जाता है, अगले दिन तो कुछ कर भी नहीं पाता, थक जाएगा, सोता रहेगा, अगले दिन सोच नहीं सकता, फिर जाएगा ऑटो चलाएगा, तभी उसका धर्म कर्म चलेगा, तभी उसको जो है कमाई होगी, तभी उसको उसका घर चलने वाला है। तो अब बताओ, अब हार्ड वर्क कौन कर रहा है? पहले वाला बंदा, पहले वाला ऑटो रिक्शा वाला हार्ड वर्क कर रहा है। दूसरा वाला बंदा स्मार्ट तरीके से सोचा और उसने भाड़े पे दे दिया, ले लेके थोड़ा सा रिस्क लिया, कुछ दिन यानी कि 2 साल तक रिस्क लिया, और उसने जो ऐसा काम कर दिया कि अब उसको बिना कुछ काम किए सिर्फ 48,000 पर महीने जो है उसको इनकम हो रही है, वो भी बिना काम किए, कुछ करना ही नहीं। अब चाहे तो वो अपना पूरा दिन कहीं और भी लगाकर कुछ काम करके कर सकता है या फिर कुछ और करे, लेकिन यहां पर इसको स्मार्ट वर्क कहा जाएगा। तो ये है दूसरी कहानी, जिससे आप लोग को पता चलता है कि स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है, और आपको किस तरीके से काम करना है कि आप स्मार्ट वर्क करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे कि हार्ड वर्क में आएंगे। तो यहां पर देखिए, वो जो दूसरा वाला जो बंदा था वो क्या कर रहा है, अब उसको समय तो लग नहीं रहा है, दूसरे लोग काम कर रहे, उसने 4 लोगों को तो रोजगार भी दे दिया, फिर भी जो है उसको 48,000 रुपए जो है पगार हो गई, महीने की उसकी इनकम हो गई, उसको रेवेन्यू कहेंगे, उसको प्रॉफिट कहेंगे। अब देखिए उससे वो कितना आगे बढ़ सकता है, कितना वो ज्यादा आगे काम करेगा। अब यहाँ पर तीसरी कहानी मैं बताऊंगा, वो सिंपल हर घर की कहानी है। हर घर में जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट करने जाते हैं, घर में चाहे बच्चे हो या फिर जो है यंग लोग हो या फिर लेडीज हो, ठीक है, यंग लेडीज की बात की जाए तो यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए कोई बंदे को कुछ घर में बोला जा रहा है कि भाई तुम जाओ मार्केट, ऑफलाइन मार्केट से कुछ सामान लेकर आओ, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, चाहे वो कुछ भी सामान, टीवी हो सकता है, या फिर कोई साग भाजी हो सकता है। ये चीज हर घर में जो लेडीज है उनको जरूर देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए। ये वीडियो तो मैं बोलूंगा आप लोग को शेयर ही कर देना चाहिए, बहुत ही कमाल की चीज है, इससे आप लोग का ग्रोथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं समझ रहे हैं, ध्यान से दोबारा तिबारा देखिएगा, आपकी जिंदगी ना बदल दे तो फिर बोलिएगा। तो वो बंदा जो है, एक बंदा है, उसको बोला जा रहा है कि भाई तू जा और ये सामान लेकर आ, ठीक है। तो वो बंदा जा रहा है मार्केट में और वहां से सामान लेकर आ रहा है, ठीक है। हालांकि उसको पता है कि घर में और भी चीजें हैं जो उसको लानी है, उसको पता है, लेकिन वो सिर्फ उसको जो कहा जा रहा है उतना ही कर रहा है और जा रहा है मार्केट से सामान लेकर आ रहा है खरीद कर और घर में रख दिया। ये उसका काम हो गया। फिर अगली बार आता है तो उसको लगता है कि घर में बोलते भाई ये भी लाना है, तो उसके लिए भी जाता है और लेकर आता है। यहां पर वो सिर्फ डिपेंड हो रहा है कि जब उसको कोई बोल रहा है कि ये लाना है तभी वो जाकर ला रहा है, हालांकि उसको और भी चीजें पता है। तो ये होता है एक तरह से हार्ड वर्क, क्योंकि बार बार उसको बाहर जाना पड़ रहा है। ये डेली लोग जो शॉपिंग करने जाते हैं ना, जो डेली शॉपिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, ये तकनीक समझना जरूरी है। अब वहां पर जो दूसरा लड़का है उसी घर में या फिर उसके बाजू में जो दूसरा लड़का है वो क्या कर रहा है, उसको बोला तो जा रहा है कि एक चीज लाना है, ठीक है। उसके घर में मामी, नाना, पापा, मम्मी जो भी हो, उन्होंने बोला कि भाई तू जा और ये सामान लेकर है, ये जो है मोबाइल का ढक्कन लेकर आ, या फिर मोबाइल का ढक्कन तो होता नहीं है, उसका मोबाइल का कवर होता है, लेकर आ।
उसको पता चलता है कि उसके मोबाइल का कवर, उसके पापा का मोबाइल का कवर तो जो है खराब हो गया है, तो चलो मम्मी का भी खराब है तो उसको भी लेते आता हूँ, ठीक है। तो उसने गया और वहां पर दुकान से मोबाइल का कवर पापा के लिए लेकर आया और मम्मी के लिए भी लेकर आया, ठीक है। और उसको घर में और भी जरूरत की सामान है, उसको लगा कि ये भी है, तो उसने पापा को सजेस्ट किया भाई देखो ये भी खत्म हो गया तो ये भी लेता हूँ। तो पापा ने बोला हाँ ठीक है लेते आना। तो वहां पर गया और एक ही बार में कई सारे काम निपटा के आ गया। तो इसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क। मतलब निकले एक बार निकले और एक ही बार में कई सारे काम निपटा कर आ गए, उसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क। लेकिन अगर आप बार बार जा रहे हैं, एक काम किया उसके बाद फिर से जा रहे हैं मार्केट, फिर से जा रहे हैं, आपका टाइम खराब हो रहा है। जो डीजल है, पेट्रोल हो वो तो मतलब जलेगा ही जलेगा, वो तो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर टाइम आपका जा रहा है, जो कि सबसे वैल्यू, सबसे कीमती चीज है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप जा रहे हैं, कम समय में जाएंगे, आप जाने में भी आने में समय लगता है, उसमें जाएंगे सामान खरीदेंगे, एक ही साथ जो है कई सारे कामों का निपटारा अगर कर देते हैं तो इसको स्मार्ट वर्क कहा जाएगा। इसको स्मार्ट वर्क की श्रेणी में कहा जाता है, लाया जाएगा इस चीज को। लेकिन वहीं पर एक बंदा जा रहा है जिसको उसको जितना बोला जा रहा है वही कर रहा है, तो वो जो है हार्ड वर्क की श्रेणी में आएगा। क्योंकि अगली बार जब उसको फिर करना है तो जो है वो फिर से जाएगा वहां पर, फिर से उसका टाइम खराब होगा और फिर से उसका टाइम जो है लॉस होगा, एक तरह से बार बार उसको जाना पड़ेगा। तो कम समय में ज्यादा अचीव करना इज स्मार्ट वर्क। कम समय में ज्यादा काम होता है उसको स्मार्ट वर्क कहा जाएगा। और ज्यादा समय लग रहा है उसमें कम काम हो रहा है या फिर एवरेज काम हो रहा है उसको जो है हार्ड वर्क कहा जाएगा। उम्मीद है आप लोग को स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, डिफरेंट, अंतर सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और यदि आप लोग को कुछ नहीं पता चला है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में, नीचे कमेंट करके आप अभी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। और इस तरह के वीडियो के लिए आप हमेशा राम जी टेक्निकल पर जरूर आइए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। शेयर कर दीजिए अपने मित्रों, दोस्तों, यारों के साथ, क्योंकि इससे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा।